हेलो दोस्तों, वेलकम टू हिंदी कोड क्लास। आज हम अपने इस रियल बैंकिंग एप्लीकेशन में हाई कंकरेंट ट्रांजैक्शन हैंडलिंग इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं, क्योंकि अभी तक जो हमारा ट्रांजैक्शन सिस्टम है वो एक बेसिक लेवल पर काम कर रहा है। बट रियल बैंकिंग एप्लीकेशन में यहाँ पे एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है इस कंकरेंट ट्रांजैक्शन का। मतलब अगर एक बैंक अकाउंट को मल्टीपल यूजर या मल्टीपल सिस्टम एक टाइम पर एक्सेस करें एंड एक ही टाइम पर ट्रांजैक्शन परफॉर्म करें तो इससे काफी सीरियस इशू आ सकते हैं। लाइक बैलेंस दो बार अमाउंट डिडक्ट हो सकता है या रेस कंडीशन हो सकती है। रेस कंडीशन का मतलब दो ट्रांजैक्शन सेम डेटा को एक ही टाइम पर रीड या अपडेट करने का ट्राई करते हैं एंड फाइनल बैलेंस इनकरेक्ट हो सकता है या बैलेंस निगेटिव में भी जा सकता है। इसके अलावा डुप्लीकेट ट्रांजैक्शन का भी इसमें रिस्क होता है या फिर डेटा इनकंसिस्टेंसी आ सकती है। एंड स्पेशली बैंकिंग डोमेन के लिए ऐसी प्रॉब्लम बहुत ही क्रिटिकल मानी जाती है, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्टली यूजर के पैसे एंड फाइनेंशियल डेटा वाला मैटर होता है। एंड यही होता है हाई कंकरेंसी। मतलब जब एप्लीकेशन के किसी पर्टिकुलर रिसोर्स, सर्विस, एपीआई या डेटाबेस रो को मान लो, मतलब एक पर्टिकुलर डेटा रो है या फिर ओवरऑल पूरे सिस्टम के बारे में भी अगर हम बात करें, तो जब भी सेम टाइम पर मल्टीपल रिक्वेस्ट आने लगती है, इसी को बोलते हैं हाई कंकरेंसी। ठीक है। एंड इसी हाई कंकरेंसी को रिजॉल्व करने के लिए जो रियल इंटरप्राइज लेवल एप्लीकेशन होती हैं वो मल्टीपल एडवांस मैकेनिज्म यूज करती हैं, लाइक ऑप्टिमिस्टिक लॉकिंग, पेसिमिस्टिक लॉकिंग, डिस्ट्रीब्यूटेड लॉकिंग यूजिंग रेडिस, या फिर जो हमने आइडेम्पोटेंसी प्रोटेक्शन यूज किया था अपने एप्लीकेशन में उसको भी यूज किया जाता है, या फिर ट्रांजैक्शन आइसोलेशन करके जैसे हमने एड ट्रांजैक्शनल एनोटेशन का यूज किया था। तो इस तरह की काफी सारी चीजों को कंबाइन करके इस चीज से इस हाई कंकरेंसी को रिजॉल्व किया जाता है। मतलब इन सब मैकेनिज्म के कॉम्बिनेशन से ही किसी भी लार्ज स्केल इंटरप्राइज एप्लीकेशन को स्केल एंड कंकरेंट से बनाया जाता है। ठीक है। अब इसी अप्रोच को फॉलो करते हुए हम भी अपने बैंकिंग एप्लीकेशन में हाई कंकरेंसी हैंडलिंग को इम्प्लीमेंट करेंगे, जिसको हम 4 स्टेज में कंप्लीट करेंगे। मतलब जो सबसे पहला स्टेज होगा वो डेटाबेस लेवल लॉकिंग होगी। इससे क्या होगा, अगर एप्लीकेशन में रेस कंडीशन आ रही है या डबल डेबिट का रिस्क है तो इस चीज से रोका जा सकता है। ठीक है। इसके अलावा आइडेम्पोटेंसी प्रोटेक्शन है, जो कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं, थोड़ी बहुत चेंज है तो वो हम इसमें कर लेंगे। एंड आइडेम्पोटेंसी से जो भी डुप्लीकेट ट्रांजैक्शन है, मतलब मैंने बताया था कि यूजर डबल क्लिक कर देता किसी वजह से, तो उस चीज को प्रिवेंट किया जा सकता है। ठीक है। इसके बाद हम ट्रांजैक्शनल बाउंड्री इंप्लीमेंट करेंगे, मतलब पार्शियल अपडेट एंड इनकंसिस्टेंट जो डेटा है वो इशू ना करे, इसके लिए हमें इसके बाउंड्री सेट करनी पड़ेगी। एंड आई थिंक हम कर चुके हैं, हमें जहाँ भी ट्रांजैक्शनल यूज करना था हम कर चुके हैं, बट फिर भी हम एक बार देख लेंगे। बट मैं आपको यहाँ पर ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये 4 स्टेज होते हैं जिससे आप अपनी एप्लीकेशन को हाई कंकरेंसी से बचा सकते हो, मतलब हाई कंकरेंसी हैंडल कर सकते हो। ठीक है। एंड फाइनली लास्ट में एडवांस्ड लेवल पर रेडिस डिस्ट्रीब्यूट लॉक इंप्लीमेंट करेंगे, जिससे मल्टीपल सर्विस इंस्टेंसेस एंड डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट में भी ट्रांजैक्शन सेफली हैंडल हो सके। ठीक है। तो चलिए अब स्टेप बाय स्टेप इनको देख लेते हैं कैसे करते हैं। बट इम्प्लीमेंट करने से पहले मैं एक बार आपको बता देता हूँ कि अभी हम ट्रांजैक्शन सर्विस में क्या कर रहे हैं। एक बार मैं कोड ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ जावा में आएंगे एंड इधर आपको सर्विस देखना है। सर्विस कहाँ पे है, ये रही, इसको ओपन करिए, इसमें आएंगे ट्रांजैक्शन सर्विस। अब इधर नीचे देखोगे तो पूरा लॉजिक लिखा है हमने, एंड इधर ट्राई में हमने अकाउंट सर्विस को कॉल किया है, मतलब यहाँ पे एक मेथड यूज कर रहे हैं। एंड इस मेथड के अंदर जहाँ पे भी हमने इम्प्लीमेंट किया इस मेथड को, तो वहां से अकाउंट सर्विस को कॉल किया जा रहा है, जहां से अकाउंट नंबर लेके आया जा रहा है। एंड यहाँ क्लाइंट में देखोगे तो हम अपडेट भी कर रहे हैं यहीं से। इसको ओपन करिए, ये देखिए यहाँ पे हम अपडेट बैलेंस वाला एक एपीआई हिट कर रहे हैं, इंटरनल ये हिट होगा। एंड दूसरा हम अकाउंट नंबर फैच कर रहे हैं अकाउंट सर्विस से। ठीक है। तो ये गलत नहीं है, बट यहाँ पर अभी हम कंकरेंसी हैंडल नहीं कर रहे हैं। मतलब एक साथ 2 यूजर 10 यूजर एक अकाउंट में अगर काम करेंगे तो जो कंसिस्टेंसी है, जो एक्यूरेसी है वो खत्म हो जाएगी। क्योंकि मान लीजिए किसी अकाउंट में 5000 पड़ा है ना, उस अकाउंट को 2-3 यूजर एक साथ एक्सेस कर रहे हैं, मतलब ट्रांजैक्शन परफॉर्म कर रहे हैं उस अकाउंट में, कोई क्रेडिट कर रहा है कोई डेबिट कर रहा है,
तो इससे सिस्टम को पता नहीं चल पाता है कि कितना अमाउंट डिडक्ट किसने की, क्योंकि एक टाइम पर सब हो रहा है, उसी सेकेंड सारी चीजें हो रही हैं। एंड जैसे ही वो ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं उसके बाद पता चलता है कि ये तो बैलेंस नेगेटिव में चला गया है, मतलब अकाउंट में थे 5,000 बट उससे डेबिट हो गए 15,000, तो ऐसे कैसे हुआ? तो यही होता है कंकरेंसी। तो इसी को हमें हैंडल करना है, जो कि अभी नहीं हो रही है। इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जो अकाउंट सर्विस है उसमें हम ट्रांजैक्शनल लॉकिंग को इम्प्लीमेंट करेंगे, मतलब डेटाबेस लॉकिंग पर काम करेंगे। अब ये ट्रांजैक्शनल लॉक, डेटाबेस लॉक ये अलग नहीं है। देखो, एक हायरार्की होती है, एक होता है डेटाबेस लॉक, ठीक है, जो कि एक लॉकिंग कॉन्सेप्ट है। देन उसका जो चाइल्ड, मतलब जो उसके कंपोनेंट है, वो फिर मल्टीपल है, जिनमें से एक है ट्रांजैक्शन लॉकिंग। अब लॉकिंग आप दो तरह से करते हो हर जगह, या तो आप ऑप्टिमिस्टिक करते हो या पेसिमिस्टिक करते हो। तो ऑप्टिमिस्टिक एंड पेसिमिस्टिक क्या होता है, मैं दोनों को थोड़ा सा बता देता हूँ एक एक लाइन। तो जब आप कहीं पे भी एक्चुअल लॉकिंग करते हो, मतलब आपने एनोटेशन का यूज किया लॉक करके, एंड कोई डेटाबेस रो एक रिक्वेस्ट के लिए एक्चुअल लॉक हो गई, तो वो होती है पेसिमिस्टिक लॉक। बट जो ऑप्टिमिस्टिक लॉकिंग होती है वो एक्चुअल लॉकिंग नहीं होती। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ऑप्टिमिस्टिक लॉकिंग के थ्रू कंकरेंसी को डिडक्ट किया जाता है। मतलब वो ये देखता है कि ये कंकरेंसी तो नहीं यहाँ पे हो रही है, या डुप्लीकेट रिक्वेस्ट तो नहीं है, मतलब सारी चीजें ऑब्जर्व करता है, डिटेक्ट करता है वो, बट एक्चुअल लॉक नहीं करता किसी भी रिक्वेस्ट को या किसी डेटाबेस रो को। ठीक है, तो दोनों में इतना हल्का सा डिफरेंस होता है। तो अगर इंटरव्यू में आपसे पूछा जाता है तो आप इजिली इसको बता सकते हो। तो अकाउंट सर्विस में काम करने के लिए हमें अकाउंट सर्विस ओपन करनी पड़ेगी। इधर हम आएंगे जावा में एंड ओपन कर लीजिए एंटिटी। एंटिटी में दो एंटिटी हैं, हमें अकाउंट एंटिटी ओपन करनी है। इसमें हम क्या करने वाले हैं, एक ऑप्टिमिस्टिक लॉकिंग लगाएंगे, मतलब यहाँ पर हम एक वर्जन फील्ड ऐड करेंगे। अभी हमारे एंटिटी में यहाँ वर्जन फील्ड ऐड नहीं है, तो यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे लिखिए प्राइवेट लॉन्ग वर्जन, एंड इसके लिए एक एनोटेशन भी होता है एट वर्जन। ठीक, तो ये है ऑप्टिमिस्टिक लॉकिंग। अब आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर हम कोई रिक्वेस्ट लॉक नहीं कर रहे हैं, कोई डेटाबेस रो लॉक नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर हम सिर्फ डिटेक्ट कर रहे हैं कि कोई कंकरेंट रिक्वेस्ट तो नहीं है, मतलब ऐसी कोई रिक्वेस्ट तो नहीं है जो ऑलरेडी किसी रिसोर्स के लिए या डेटाबेस के लिए आ रही है एंड सेम टाइम पर कोई और भी रिक्वेस्ट आ रही है, ऐसा तो नहीं है। तो यहाँ पर इस वर्जन का यूज करने की वजह से ये रिक्वेस्ट को डिटेक्ट कर पाता है। ठीक है, मतलब जैसे रिक्वेस्ट आती है एंड ये जो वर्जन है, वर्जन चेंज मिलता है, तो तुरंत यहाँ पर कंकरेंट मॉडिफिकेशन डिटेक्ट हो जाता है एंड ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने एक फील्ड ऐड की है, तो हमें माइग्रेशन में जाके भी एक फील्ड ऐड करनी पड़ेगी डेटाबेस में, क्योंकि यहाँ पर हम फ्लाईवे यूज कर रहे हैं। ये यहाँ से डायरेक्टली डेटाबेस में कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते, कोई भी अपडेट नहीं कर सकते। मतलब अगर हमें स्ट्रक्चर में कुछ भी चेंज करना है तो हमें फ्लाईवे मतलब माइग्रेशन में बताना पड़ता है। तो हम चलते हैं अपने रिसोर्स में, इसे ओपन करेंगे तो आपको यहाँ माइग्रेशन मिलेगी, मतलब डीवी मिलेगा, डीवी के अंदर आपको माइग्रेशन फाइल मिलेगी। एंड इसमें एक हम न्यू माइग्रेशन फाइल बना लेते हैं, क्योंकि इनमें हम चेंज नहीं कर सकते। तो न्यू एंड फाइल, इसमें दीजिए v2 एड वर्जन column.sql। अब यहाँ पर आपको अल्टर स्टेटमेंट डालना पड़ेगा, तो अल्टर टेबल, देन टेबल का नाम जो कि है अकाउंट्स, एड कॉलम एंड कॉलम का नाम है वर्जन। इसका टाइप दे देंगे बिगिन एंड डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी सेट कर देंगे 0। ठीक है, इसको करिए सेव। अब इसके बाद आपको यूज करना है रेपोजिटरी लॉकिंग। तो कैसे करते हैं ये भी आप समझ लीजिए। यहाँ पे हम आएंगे रेपोजिटरी में, इधर अकाउंट रेपोजिटरी। अब देखो यहाँ पर कभी भी अगर आपको लॉकिंग लगाना है रेपोजिटरी में, तो उसका एक सिंपल सा रूल होता है। आपको सबसे पहले एक कस्टम क्वेरी बनानी पड़ेगी, क्योंकि जो लॉक होता है वो मोस्टली किसी कस्टम क्वेरी में ही लगता है। देन पेसिमिस्टिक लॉक लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं एंड कस्टम क्वेरी लिखने के लिए आपको एक एनोटेशन की ज़रूरत पड़ती है, क्वेरी। देन इसके अंदर आपको क्वेरी लिखने के लिए 3 डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्वेरी लिखनी पड़ती है एंड पूरी क्वेरी को डबल इन्वर्टेड कॉमा, मतलब तीनों डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करने पड़ते हैं।
इसके बीच में लिखनी होती है आपको अपनी क्वेरी, ठीक है। देन इसमें लिखिए सेलेक्ट फ्रॉम अकाउंट, इसका नाम दीजिए ए, वेयर ए डॉट अकाउंट नंबर। अब इसमें आपको अकाउंट नंबर पास करना पड़ेगा, तो यहाँ पे कॉलन अकाउंट नंबर, ठीक है। इसको नीचे कर देंगे एंड यहाँ से इस लाइन को भी बीच में कर दीजिए। हाँ, अब इसके नीचे बना लेंगे एक मेथड। अब मेथड क्यों? क्योंकि हमें इस क्वेरी को कहीं से कॉल भी तो करना पड़ेगा। कॉल के लिए हमें एक मेथड चाहिए, तो ऑप्शनल ये होगा अकाउंट टाइप का डेटा। देन मेथड का नाम दीजिए फाइंड बाय अकाउंट नंबर फॉर अपडेट। देन इसको ज़रूरत पड़ेगी एक पैरामीटर की, मतलब अकाउंट नंबर इसमें पास करना पड़ेगा। तो स्ट्रिंग अकाउंट नंबर। अब ये अकाउंट नंबर हमें क्वेरी में पास करना है, तो यहाँ पे एक एनोटेशन का यूज कर लेंगे एट परम एंड इसमें पास कर दीजिए अकाउंट नंबर, ठीक है। देन लास्ट में लगाना है सेमीकोलन एंड सेव। अब यहाँ पे ये जो अकाउंट है, अकाउंट की स्पेलिंग सही कर लेना आप, अकाउंट, ठीक है। अब इसको पेसिमिस्टिक लॉक करने के लिए हमें यहाँ पे मतलब क्वेरी के ऊपर एक एनोटेशन लगाना होता है, तो इस क्वेरी के ऊपर करेंगे हम जगह एंड यहाँ पे लगाइए लॉक। देन इसमें बताना होता है किस टाइप का लॉक लगाना है। मतलब इधर 3 तरह के लॉक होते हैं, पेसिमिस्टिक रीड, पेसिमिस्टिक राइट एंड पेसिमिस्टिक फोर्स इंक्रीमेंट, ठीक है। तो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको लगाना है। यहाँ पे हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हमें ऐसी रिक्वेस्ट पर कंकरेंसी हैंडल करनी है जो बैलेंस को अपडेट करता है या चेंज करता है अमाउंट, तो इस वजह से हमें यूज करना पड़ेगा पेसिमिस्टिक राइट, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिए लॉक मोड टाइप डॉट पेसिमिस्टिक। यहाँ पे आपको तीनों पेसिमिस्टिक दिख जाएंगे, हमें चाहिए राइट, ठीक। इसको करिए सेव। अब ये इंटरनली कैसे काम करेगा, सबसे पहले स्प्रिंग देखेगा कि इसमें आपने क्वेरी एनोटेशन लगा रखा है, मतलब कस्टम क्वेरी आप यहाँ पे लिख रहे हो। इस वजह से जो आप मेथड का नेम दे रहे हो, मेथड के नेम के थ्रू ये क्वेरी नहीं बनाएगा, ये यहाँ से जो आपने क्वेरी दे रखी है इसी को क्वेरी मानेगा, ठीक है। मतलब ये जो JPQL क्वेरी है इसको कन्वर्ट करेगा फाइनली SQL में एंड इसको एग्जीक्यूट करेगा। बट एग्जीक्यूट करने से पहले ये चेक करेगा कि आपने यहाँ पे लॉक एनोटेशन तो नहीं लगाया। अगर इसको लॉक मिल जाता है, मतलब हमने यहाँ पे ऑलरेडी लॉक लगा रखा है, तो ये क्वेरी के लास्ट में फॉर अपडेट कर देगा। जैसे ही फॉर अपडेट लगता है वो पर्टिकुलर डेटाबेस रो लॉक हो जाएगी जब तक कि पूरा काम नहीं हो जाता। मतलब जैसे ही कमिट हो जाता है तो ये ऑटोमेटिकली उस डेटाबेस की पर्टिकुलर रो से लॉक हटा लेगी, नहीं तो लॉक लगा रहेगा जब तक काम चलता रहेगा। जैसे अपडेट का प्रोसेस हो रहा है तो जब तक पूरा अपडेट नहीं हो जाएगा रो, तब तक कोई दूसरी रिक्वेस्ट नहीं आ जाएगी, कोई दूसरी कॉल नहीं आ सकती, वो लॉक हो गया एक रिक्वेस्ट के लिए, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर हम एक चीज़ और कर सकते हैं। अभी जो फिन क्लाइंट यूज कर रहे हैं हम, मतलब ट्रांजैक्शन सर्विस के थ्रू जो अकाउंट सर्विस को एक्सेस कर रहे हैं अकाउंट नंबर लेने के लिए एंड बैलेंस अपडेट करने के लिए, तो वहाँ से हम कॉल तो कर रहे हैं, बट यहाँ पर हमने कोई DTO वगैरह नहीं बनाया है, तो एक बार हम उसे भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो एक बार पहले हम ट्रांजैक्शन सर्विस चेक कर लेते हैं वहाँ पे हमने किस नाम से DTO बनाया था। तो सेम नेम का आपको बनाना पड़ेगा। ये रही DTO एंड ये है बैलेंस अपडेट रिक्वेस्ट, इसी को ओपन करना है। यहाँ पे 2 फील्ड हैं, अकाउंट नंबर एंड न्यू बैलेंस। इसमें आप चाहो तो एक फील्ड और ऐड कर सकते हो, ट्रांजैक्शन टाइप नाम का भी फील्ड ऐड कर देंगे। तो प्राइवेट स्ट्रिंग, इसका नाम दीजिए ट्रांजैक्शन टाइप। अब इसी को कर लीजिए कॉपी, क्योंकि सेम आपको यूज करना है। Ctrl+C एंड आएंगे अपने अकाउंट सर्विस की DTO में, ये रही, इसको ओपन कर लीजिए एंड यहाँ पर एक और DTO बनानी है, बट एक सेकेंड, हमने यहाँ पे बना तो रखी है बैलेंस अपडेट रिक्वेस्ट। इसको ओपन करिए, हाँ ये वही तो है, इसमें बस हमें एक फील्ड ऐड करनी है, प्राइवेट स्ट्रिंग
ट्रांजैक्शन टाइप। ठीक है, तो आई थिंक ये हमने पहले ही बना रखा था एंड ये फिर बना लिया हो, मुझे याद ना हो क्योंकि काफ़ी दिन पहले हमने वो काम किया था। तो आपको चेक कर लेना है, अगर आपके पास DTO बनी है तो वेल एंड गुड है, बट अगर नहीं है तो एक DTO आपको बनानी है। देन अकाउंट सर्विस में आते हैं, इसको कर लीजिए सेव। अब अकाउंट सर्विस में आते हैं तो ये रही अकाउंट सर्विस, इसमें आएंगे अकाउंट सर्विस में। अब इसमें आप चेक कर लेना आपका जो मेथड है इसमें ट्रांजैक्शनल का यूज होना चाहिए। तो अपडेट बैलेंस के लिए कहाँ है, इसमें सिर्फ अभी अकाउंट क्रिएट के लिए मेथड है, अकाउंट अपडेट के लिए नहीं बनाया है, तो एक अपडेट के लिए भी बना देते हैं। यहाँ पे पब्लिक वॉइड अपडेट बैलेंस, इसमें जो डेटा होगा वो बैलेंस अपडेट रिक्वेस्ट टाइप का होगा। तो बैलेंस अपडेट रिक्वेस्ट एंड इसमें यूज कर लेंगे उसी कस्टम मेथड का जो कि अकाउंट टाइप का डेटा हमें देगा। तो अकाउंट रेपो डॉट फाइंड बाय अकाउंट नंबर फॉर अपडेट, इसमें पास कर देंगे रिक्वेस्ट डॉट गेट अकाउंट नंबर। ठीक है, अब ये ऑप्शनल टाइप का डेटा दे रहा था बट हमें चाहिए अकाउंट टाइप का, तो यहाँ पे डॉट और इल्स थ्रो एंड इसमें यूज कर लेंगे लैम्डा रन टाइम एक्सेप्शन। देन इसमें मैसेज भी पास कर देंगे आप अकाउंट की स्पेलिंग सही करना है, अकाउंट नॉट फाउंड एंड लास्ट में आपको लगाना है सेमीकोलन। ठीक है, अब ये एरर क्यों दे रहा है, ये अकाउंट ओके, ये एरर कुछ नहीं है, अभी हमने यूज नहीं किया इसका। ठीक है, अब इसके बाद आपको कुछ वैलिडेशन लगाने पड़ेंगे, मतलब आपको चेक करना पड़ेगा सबसे पहले कि अकाउंट ब्लॉक तो नहीं है। तो इफ अकाउंट डॉट गेट स्टेटस इक्वल टू अकाउंट स्टेटस डॉट ब्लॉक, अगर ये ट्रू निकलता है तो यहाँ पे एक एक्सेप्शन थ्रो कर देंगे रन टाइम एक्सेप्शन एंड इसमें एक मैसेज पास कर देंगे अकाउंट ब्लॉक्ड कंट्रोल एस। इसके बाद दो वेरिएबल ले लेते हैं करंट बैलेंस एंड अपडेटेड बैलेंस नाम के, तो ये दोनों बिग डेसिमल टाइप के होंगे। करंट बैलेंस एंड इसमें आ जाएगा अकाउंट डॉट गेट बैलेंस। ठीक है, इसी तरह से एक अपडेटेड बैलेंस के लिए भी ले लेंगे, तो बिग डेसिमल, इसका नाम दीजिए अपडेटेड बैलेंस। इसके बाद एक कंडीशन लगा देंगे, मतलब हम कर क्या रहे हैं एक्चुअली, हम इधर जो रिक्वेस्ट आई है अपडेट की उसको वैलिडेट कर रहे हैं, मतलब हम चेक कर रहे हैं कि अगर डेबिट की रिक्वेस्ट आई है तो हमें पहले चेक करना पड़ेगा कि उतना अमाउंट उसके अकाउंट में अवेलेबल है या नहीं है। ठीक है, एंड अभी तक ये जो काम था ऐसा नहीं है कि ये फंक्शनलिटी नहीं थी, बट वो ट्रांजैक्शन में थी एंड ट्रांजैक्शन सर्विस में ही हम चेक कर रहे थे कि जो रिक्वेस्ट है वो डेबिट की है क्रेडिट की है, एंड वहीं पे हम अकाउंट को अपडेट कर रहे थे। देन हम अकाउंट की अपडेटेड सर्विस कॉल कर रहे थे, मतलब जो अकाउंट का बैलेंस अपडेट कर रहे थे उसको कॉल कर रहे थे, बट ऐसी कोई सर्विस थी नहीं, हम बस मैनुअल कोड कर रहे थे एंड डेटाबेस में उस अमाउंट को सेव कर रहे थे। बट अब हम एक प्रॉपर सर्विस बना रहे हैं जो इस पर्टिकुलर लॉजिक को हैंडल करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो रिक्वेस्ट आई है उसका टाइप देख लेते हैं, मतलब ट्रांजैक्शन टाइप क्या आया है। तो इफ डेबिट डॉट इक्वल्स, इसमें दे देंगे जो भी रिक्वेस्ट से ट्रांजैक्शन टाइप आया है, तो रिक्वेस्ट डॉट गेट ट्रांजैक्शन टाइप। अगर ये मैच कर जाता है तो इसके अंदर आते हैं, इधर करंट बैलेंस भी चेक कर लेंगे हम, तो फिर से एक कंडीशन लगाइए करंट बैलेंस, इसमें इक्वल टू का यूज नहीं कर सकते, इधर हमें
कंपेयर टू का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो वेरिएबल टाइप है ये बिग डेसिमल है, एंड बिग डेसिमल में ये इक्वल टू ऑपरेटर या इक्वल सिंबल काम नहीं करते, इसमें हमें कंपेयर टू का यूज करना पड़ेगा। देन कंपेयर किसको करना है, जो रिक्वेस्ट में अमाउंट आया है, तो रिक्वेस्ट डॉट गेट अमाउंट। गेट अमाउंट नाम का इसको वेरिएबल नहीं मिल रहा है, तो इसमें करिए गेट न्यू बैलेंस। इस तरह का है क्या, हाँ गेट न्यू बैलेंस आ गया। एंड अगर ये लेस देन 0 है, लेस देन 0 का मतलब क्या है कि जो हमारा करंट बैलेंस है वो कम है एंड जो रिक्वेस्ट आई है वो ज़्यादा की आई है, तो इस सिचुएशन में यहाँ पे हम एक एक्सेप्शन थ्रो कर देंगे, थ्रो न्यू रन टाइम एक्सेप्शन। इसमें पास कर दिए एक मैसेज इनसफिशिएंट बैलेंस। ठीक है, अब अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती तो इसके आगे का कोड चलेगा, मतलब इसके बाहर निकलेंगे इफ के, एंड जो अपडेटेड बैलेंस है वो कैसे निकलेगा, हमें करंट बैलेंस से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा जो रिक्वेस्ट में अमाउंट आया है, मतलब जो न्यू बैलेंस आया है, जो अपडेट करने के लिए यूजर ने बैलेंस दिया है उसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे अपडेटेड बैलेंस, इसमें कर देंगे करंट बैलेंस डॉट सब्ट्रैक्ट, इसमें पास कर दीजिए रिक्वेस्ट डॉट गेट न्यू बैलेंस। ठीक है, अब इसके एल्स में लगा दीजिए एक कंडीशन, मतलब ये अभी ऊपर वाली इफ चल रही थी, अब इधर आप एल्स दे सकते हो। एंड एल्स में क्या होगा, मतलब आपने कंडीशन दी है कि ये अगर डेबिट है तो ये वाला ब्लॉक चल जाए, अगर डेबिट नहीं है तो क्रेडिट होगा, क्योंकि दो ही ऑप्शन है यहाँ पे हमारे पास। तो क्रेडिट के केस में हमें जो करंट बैलेंस है, जो करंट अमाउंट है, उसमें जो रिक्वेस्ट आ रही है मतलब न्यू बैलेंस है, उसको ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ लिखिए अपडेटेड बैलेंस करंट बैलेंस डॉट ऐड, इसमें ऐड कर देंगे रिक्वेस्ट डॉट गेट न्यू बैलेंस। ठीक है, अब ये जो अपडेटेड बैलेंस आया है इसी को हमें अपने टेबल में सेट करना है, तो इस एल्स से बाहर निकलेंगे एंड यहाँ पे दीजिए अकाउंट डॉट सेट बैलेंस, इसमें आ गया अपडेटेड बैलेंस। देन हम रेपो में कर देंगे इसको सेव, रेपो डॉट सेव, एंड इसमें पास कर देंगे अकाउंट। ठीक है, इसको करिए सेव। इसके साथ ही ये जो हमारा DTO है इसको भी करते हैं सेव, एंड यहाँ पर ये फाइल भी सेव नहीं है, इसको भी करिए सेव। ठीक है, तो ये हमने दो तरह के लॉकिंग इम्प्लीमेंट कर लिए, पेसिमिस्टिक एंड ऑप्टिमिस्टिक। एंड हमने इसमें किया क्या है, हमने जो हमारी रिपोजिटरी है उसमें एक कस्टम क्वेरी बनाई थी, एक सिलेक्ट क्वेरी थी जो एक पर्टिकुलर रो को सिलेक्ट कर रही थी। ठीक है, एंड उसी पर्टिकुलर रो में हमने लगा दिया लॉक। लॉक की वजह से क्या हुआ, जब भी ये JPQL क्वेरी जनरेट होगी तो उसमें क्वेरी के लास्ट में फॉर अपडेट लग जाएगा। फॉर अपडेट लगने से क्या होगा, जब तक कि ये रो किसी के थ्रू एक्यूपाई रहेगी, मतलब इसमें काम चल रहा होगा, तो तब तक कोई दूसरी रिक्वेस्ट या दूसरा यूजर उसको अपडेट नहीं कर पाएगा, मतलब उसका यूज नहीं कर पाएगा, वो लॉक हो जाती है। ठीक है, देन हमने एक बनाया मेथड एंड वहां से हमने उस कस्टम क्वेरी को कॉल किया, मतलब जो हमने मेथड बनाया था उसको हिट किया, जिसकी वजह से जो हमने कस्टम क्वेरी बनाई थी वो लॉक हो गई। ठीक है, देन मेथड के अंदर क्या हो रहा है, मल्टीपल वैलिडेशन हो रहे हैं, मतलब वहां पर हम चेक कर रहे हैं कि जो ट्रांजैक्शन टाइप है वो डेबिट है या क्रेडिट है, एंड उसमें बैलेंस ऐड करना है या बैलेंस कम करना है, जो भी चीज़ें हैं वो हम ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। तो जितने भी देर तक वो ऑपरेशन चलते रहेंगे तब तक कोई दूसरी रिक्वेस्ट उस रो पर काम नहीं कर पाएगी। एंड जैसे ही हम डेटा सेव कर देते हैं इसके बाद वो लॉक अनलॉक हो जाता है अपने आप, मतलब जो रो अभी एक्यूपाई थी, मतलब लॉक थी, वो अब फ्री हो गई है। इसके बाद दूसरी रिक्वेस्ट उसको ले सकती है, उसमें काम कर सकती है। ठीक है, तो यही होता है हाई कंकरेंसी हैंडलिंग। अब यहाँ पे मैंने सिर्फ दो लॉक को यूज किया है, पेसिमिस्टिक एंड ऑप्टिमिस्टिक। इसके बाद एक और इसमें एडवांस कॉन्सेप्ट होता है डिस्ट्रीब्यूटेड लॉकिंग का, जिसके लिए हम रेडिस यूज करते हैं, जिसे हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। इस लेक्चर में भी इतना ही रहने देते हैं। तो अगर इस लेक्चर के थ्रू आपको चीज़ें समझ में आई हैं तो इसको लाइक करिए, एंड अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू।